अब बात करेंगे हम झांसी की। झांसी के सीपरी बाजार में लहर के पहाड़ पर स्थित लहर की देवी मंदिर में दर्शन के लिए काफी भीड़ उमड़ रही है। इस मंदिर की मान्यता है कि माता दिन में 3 रूप बदलती हैं। मंदिर के परिसर में भगवान शंकर, शीतला माता, अन्नपूर्णा माता, भगवान हनुमान जी और काल भैरव का भी मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मां के सामने जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और क्या है इस मंदिर की खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पौराणिक एवं ऐतिहासिक नज़रिए से जुड़े प्राचीन देवी देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे। इनमें से कुछ मंदिरों का इतिहास हजारों साल पुराना या इससे भी अधिक है। इन्हीं में से एक मंदिर माता लहर की देवी का है, जो यहाँ हजारों सालों से है। मान्यता है कि लहर देवी मंदिर में ही आल्हा ने पथरीगढ़ पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने भाई ऊदल के सामने अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी थी, लेकिन देवी ने बड़े लड़ैया द्वारा चढ़ाई गई बलि को नहीं स्वीकारा था। बलि चढ़ाने के कुछ देर बाद ही बालक जिंदा हो गया था और आला ऊदल ने पथरीगढ़ पर विजय प्राप्त की थी। आल्हा ने जिस पत्थर पर पुत्र की बलि दी थी वह आज भी मंदिर परिसर में सुरक्षित है। लोगों का मानना है कि आला ऊदल की कुलदेवी हैं और पहले इनका नाम मनिया देवी था। जब पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह ने आल्हा की पत्नी मचला का हरण कर लिया था, तब आला ऊदल अपनी सेना और अपनी कुलदेवी को साथ लेकर पथरीगढ़ पर चढ़ाई करने जा रहे थे। तब वह झांसी के सीपरी बाजार स्थित लहर के सुरक्षित पहाड़ पर आराम करने के लिए रुके और यहीं डेरा डाल लिया। उन्होंने अपनी कुलदेवी मनिया देवी को पहाड़ पर ही रख दिया। इसी बीच मचला ने आल्हा ऊदल तक खबर पहुंचाई कि पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह से पार पाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बलि चढ़ानी होगी। पत्नी के इस कथन से दोनों भाइयों ने 12 साल के पुत्र इंदल की बलि मनिया देवी के कदमों में चढ़ा दी, लेकिन कुलदेवी ने इसे नहीं स्वीकारा। इंदल जीवित हो गया। इस चमत्कार के बाद आगे बढ़े आला ऊदल और उनकी सेना ने पथरीगढ़ की सेना से भीषण युद्ध कर पत्नी मचला को छुड़ाते हुए राज्य जीत लिया। माता रानी का इतिहास ये है, आला ऊदल की कुलदेवी है ये। इनका ओरिजिनल नाम है मनिया देवी। जो पथरागढ़ की यहाँ लड़ाई चली थी तब आला ऊदल अपने साथ में इन्हें लेके चलते थे। तो वहाँ से जब ये लेके चले तो रात हो गई। रात विश्राम के लिए यहाँ पर पहाड़ी था, जंगल था ये, जो इनका इतिहास सुनने को मिलता और पूर्वजों से जो इतिहास में मिलता है। तो पहाड़ी थी तो ये यहाँ रुके विश्राम के लिए। तो माता को ये दरबार में यहाँ उन्होंने रुकाया। इसके बाद वो सुबह लड़ाई के लिए तैयार हो गए। जाने को कहा तो माता रानी वहाँ से विराजमान हो गई। उनका आप जाइए, आशीर्वाद है और आप विजय हो गए। तो उन्होंने कहा यदि हम विजय होंगे तो हम अपने बच्चे की यहाँ बलि चढ़ाएंगे। ये प्रथा थी। तो एक बाहर अंदर आप जाओगे तो एक बाहर खम्मा लगा हुआ है, उस पे उन्होंने इंदल ने अपने पुत्र की बलि दी थी। वो जीत के आए थे, तब लौट के आए यहाँ पे, तो इंदल की बलि दी थी। इसके बाद वो बच्चे को प्रार्थना की इन्होंने माता से, उनने अपनी पूजा पाठ की तो वो बच्चा दोबारा जिंदा हो गया था। इसके बाद से आज भी वो बलि की प्रथा चली आती है। जो सावन के बाद भादों का जो महीना चलता है, पूरा 1 महीने यहाँ काफ़ी लाखों संख्याओं में, 50 संख्याओं में बकरे काटे जाते हैं और यहाँ पे बलि की पूजा के काटते हैं, चढ़ाते हैं, अपने ले जाते हैं। इस तरह इनका है। ये मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी है और ये कमल पे विराजमान है। एक सबसे उत्तम बात जो अपने भारत में इतिहास में प्राचीन काल में जितनी भी मूर्तियाँ मानी हैं तो वो कमल पे विराजमान जो शक्ति आदि शक्ति देवियाँ कम मिलती हैं। और एक हाथ में खप्पर भी है, एक हाथ में त्रिशूल भी है उनके में, और एक में कमल भी है। ये 4 भुजाओं वाली माता है। और ये जितना भी अपन मानते हैं, हम तो सुनते आए बुजुर्गों से, और यहाँ जब से हम दुकान किए हुए हैं तब से हम सुनते आए, मेलों वालों जिनकी मनोकामना अपनी पूरी होती है वो यहाँ आते हैं और माई का दरबार में शीश नवाते हैं और अपने बच्चों की शुभकामनाएं मांगते हैं।
मनिया देवी को साथ ले जाने के लिए आल्हा उदल ने काफी पूजा अर्चना की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस जीत के साथ इस पहाड़ पर मनिया देवी का मंदिर स्थापित हो गया, जो आज श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। इस पहाड़ के किनारे से पहुज नदी बहती थी। नदी की लहरें मां मनिया देवी के चरणों को छू कर जाती थी। लहरों के छुए जाने से उनका नाम लहर की देवी पड़ गया और फिर इसके आसपास मंदिर बन गया, जो लहर की देवी मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में आला उदल की कुल देवी मनिया देवी यानी लहर की देवी मौजूद हैं। मेरी मम्मी का ऑपरेशन कोई डॉक्टर करने के लिए रेडी नहीं था। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद उनको न्यू लाइफ मिल गई। और यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ, जो भी आता है ना, इतनी भीड़ इसलिए होती है क्योंकि कुछ ना कुछ भक्तों को मिलता ही है। ये बहुत पुरानी माता है, आला उदल की है। बोलते हैं कि 3 रूप बदलती है माता, सुबह कन्या का, फिर जवान रूप रहती है दोपहर में, फिर बूढ़ा रूप रख लेती है रात, शाम के टाइम, रात में। तो यहाँ पे ना बस ऐसा लगता है ना कि माता नहीं है, मूर्ति नहीं है, सिर्फ यहाँ पे साक्षात माता रानी बैठी हैं और वो अपने बच्चों को बस देखती हैं। उनकी आंखों में आप देखोगे तो ऐसा आपको फील होगा कि वो आपको देख रही हैं, आपसे बात कर रही हैं। और क्योंकि ये बोलते हैं बहुत पुरानी मूर्ति है, आला उदल के टाइम की उन्होंने आके ही स्थापित की थी, वो अपने साथ ही लाए थे और वो यहीं स्थापित हो गई थी। और ये भी बोलते हैं कि लहर की देवी इसलिए पड़ा है, शायद ये आपका नदी है जो लहर, वो पहुज नदी बोलते हैं जिसको, तो वो वहाँ की लहरें यहाँ तक आती थी, तो इसलिए इस मंदिर का नाम लहर की देवी पड़ा। वहाँ की लहरें यहाँ तक आती थी, अब तो खैर नहीं आती है, बट अब तो पूरा बन गया है बस्ती, बट यहाँ तक आती थी, इसलिए माता का नाम लहर की देवी मंदिर पड़ा। लहर की देवी दरबार में जो भक्त आते हैं, खाली हाथ वापस नहीं जाते। भक्त खुद माता की महिमा का बखान करते हैं। यहाँ विगत कई वर्षों से मैं माँ के दर्शन करने आ रहा हूँ और माँ सबकी माँ है, जगत जननी माँ है, तो माँ सबका उपकार करती है। हमारा भी उन्होंने बहुत उपकार किया है। अभी माँ अपने बाल रूप में बैठी हुई है और माँ के दर्शन बहुत अच्छे लगते हैं हम लोगों को। और हमारी जो दिनचर्या माँ के दर्शन से ही शुरू होती है और ये विगत कई वर्षों से हमारा ये चला आ रहा है। हमारा माँ के पहले सवेरे दर्शन ही करते हैं और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का सब लोगों का, और काफ़ी पुराना मंदिर भी है ये, और यहाँ लोगों की मनोकामनाएं, मुरादें भी पूरी होती हैं। जय माई। मैं इस समय लहर की देवी माता मंदिर में आई हूँ। मेरा घर यहीं पे पास में है। यहाँ मैं हर सोमवार आती हूँ और जो मेरी कामना है उसकी पूर्ति के लिए आती हूँ। और यहाँ पे जो भी कामना आप करते हैं वो हमेशा पूरी होती है। जी, माता रानी हमेशा पूरी करती है। महेंद्र दुबे, हम अपने बेदरा गांव से यहाँ झांसी आए थे मजदूरी करने के लिए। यहाँ माता रानी की हमने सेवा करी, करीब 5 साल यहाँ रहे हैं। माता रानी की आरती पूजा करी, हर प्रकार से इस माता रानी ने हमको इतना दिया कि अपूर्व। आज यहाँ झांसी में मकान है, ज़मीन है, हर चीज़ है। उस माता रानी की कृपा अटूट बरसी है और बड़े सच्चे मन से यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, कभी खाली नहीं जाता है। वो किसी से नहीं मिले, ना किसी से आशीर्वाद ले। वो ये परिक्रमा लगाए, 4 परिक्रमा लगाए, 5वीं परिक्रमा माई से पीछे कह जाए अपने मन में। मैं यहाँ लगभग 2 साल समथिंग से आ रही हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत शांति मिलती है, मन अच्छा होता है। तो मैं यहाँ आके अपनी मन की पूरी मनोकामना माँ से अपने बारे में बोलती हूँ, माँ से पूछती हूँ। माँ मेरी हर मनोकामना को पूरी करती है। तो जाहिर है कि माता के इतिहास और उनकी महिमा के बारे में जानने के बाद आपका मन भी लहर की देवी के दर्शन करने के लिए बेताब हो रहा होगा। तो हम आशा करते हैं कि माता आपकी ये मुराद जल्द पूरी करे। झांसी से अजय कुमार की रिपोर्ट।